अशक्त नहीं हुए और सुदामा जी महाराज भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हुए इस नश्वर संसार का त्याग करके परमात्मा में हो गए। अब कथा विश्राम की ओर है। हम सभी भगवान को वंदन करते हैं। विश्रामता की ओर है कथा। ज़्यादा समय लगेगा नहीं और ऐसा लग रहा हमारे बीच श्री शर्मा जी पधार चुके हैं। तो आइए सभी का वंदन करते हैं, सभी का स्वागत है। इसके बाद में चरित्र तो बहुत सारे हैं। वेद स्तुति, शिव जी का संकट मोचन है और इसके बाद में श्राप होता है। सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषि द्वारिका में जब आते हैं तो सांप को स्त्री बनाकर पेट के ऊपर कपड़े लपेट करके उसको ले जाते हैं। यदुवंश वो पूछते हैं कि ये सुलोचना कन्या जानना चाहती है कि इसके पेट से बच्चा होगा या बच्ची होगी, बेटा होगा या बेटी होगी, क्या जन्म लेगा, ये इनकी जिज्ञासा है। सप्तऋषियों ने ध्यान किया, देखा ये स्त्री है ही नहीं, ये पुरुष है और स्त्री के कपड़े पहन करके आया था, बाल बड़े, क्रीम पाउडर लगा करके स्त्री बन के आया और पेट के ऊपर बहुत सारे कपड़े। तो उन्होंने कहा ऋषियों ने कि जनश्यति भोवन्ना मूसलम कुलनाशनम, हे मंदबुद्धियों, ये मूसल को जन्म देगा और तुम्हारे कुल का नाश इसी से होगा, इसी मूसल से। श्राप मिला, गए जाकर के अक्रूर चाचा से कहा, बोले ऐसा हो गया। अक्रूर चाचा ने कहा इसको घीस करके लोहे के टुकड़े को, इतना बड़ा मूसल इतना लोहे का, उसको घिस करके समुद्र में फेंक दिया। छोटा टुकड़ा था वो फेंक दिया। वो लोहे के टुकड़े को मछली निकल जाती है और मछुआरा जाल फेंकता, कोई मछली उस जाल में आती है तो उस
क्योंकि श्राप तो कभी झूठा नहीं होगा। वो जो चूरा फेंका था वो समुद्र के फैन के रूप में किनारे पर आ गया और छुरा वाली घास बन गया। छुरा वाली घास देखी, 3 धार आती घास में, वही छप्पन करोड़ यादव बावनी नाम की मुद्रा पी करके आपस में लड़ करके मर जाते हैं। भगवान ने बड़ा पीपल के नीचे बैठे हैं, पेड़ के ऊपर पेड़ रखा है, भगवान ध्यान की अवस्था में। उसी समय व्यास जी महाराज जाते हैं भागवत को लेकर। भगवान कहते तुम सम्यक शास्त्र पर जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। उद्धव जी महाराज आते, उद्धव जी महाराज को बहुत सारा ज्ञान दिया श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में। चरण पादुका लेकर के भगवान के उद्धव जी महाराज चले जाते हैं। अब इसके बाद में प्रसंग आता है बहेलिया का। बहेलिया बाण मारता है, लोग कहते हैं ये वही बहेलिया है जो पूर्व जन्म में बाली था। बाली को छुप करके भगवान ने मारा था। तो बाली ने कहा कि मैं बेली सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा। मेरे को क्यों मारा, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि अनुज वधू भगनी सुत नारी और सुन सठ कन्या समय चारी और इन्हीं कुदृष्टि बिनो कहीं जेही और ताही बधे कछु पाप न होई। ऐसे लोगों को मारने से पाप तूने भाई की घरवाली को रख लिया। उसने कहा ये नियम तो मनुष्य, हम तो बंदर है, पशुओं के लिए क्या नहीं। भगवान ने कहा नियम तो सभी के लिए। तो भगवान ने बहुत कुछ समझाया। बाली खुश नहीं हुआ, भगवान समझ के खुश नहीं। भगवान ने कहा अगर कुछ समझता है, फिर बाली समझ तो गया भगवान को कि धर्म है को तरह गुसाई मारे मोहि ज्ञान की नाई। एक तो धर्म के लिए अवतार आपका हुआ। भगवान ने कहा ये तू समझता है कि मैं धर्म के लिए आया हूँ, तुम्हें जो कर रहा हूँ वही धर्म है। और ये समझता है कि मैं व्याघ्र के रूप में तुमको मार रहा हूँ, व्याघ्र के रूप में। तो फिर मैं भगवान नहीं, मैं धर्म के लिए नहीं आया हूँ। और धर्म के लिए मानता है तो मैं जो कर रहा हूँ वही धर्म है। बाली समर्पित हो जाता है, पर जिज्ञासा मन में रहेगी। तो भगवान ने कहा किसी भक्त की जिज्ञासा कभी अधूरी नहीं छोड़ता हूँ। जाओ द्वापर के अंत में कृष्ण बन के आऊँगा, तुम बहेलिया बनकर बाण मारना। कोई बहेलिया बनकर क्या है, भगवान के पैर में होता है। प्राण ज्योति भागवत में समाहित हो गई। कहाँ गई होती? बाण लगा भगवान को, भगवान का शरीर तेज में परिणित हो गया और वो तेज श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गया। इसलिए भागवत ग्रंथ नहीं, पुस्तक नहीं है। एतेषां वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये साक्षात श्री कृष्ण है, क्योंकि वो तेज इसी में आया है सीधा। और इनके सामने जैसी इच्छा करोगे, जो विचार करोगे, जो कुछ विचार करो मन माही और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ बनाए, आपको मिलेगा। मेरा विश्वास पूरा है, 100% से ऊपर है, 100% से ऊपर है। आप भी ऐसा विश्वास रखो कि आपको मिलेगा। दृश्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों कंफ्यूजन हो गया? कन्फर्म में रहिए, आपको होगा। संदेहास्पद स्थिति में नहीं, पूर्ण विश्वास में जीवन यापन कीजिए भगवान के प्रति। बस यही चरित्र है। शिवदेव जी का आराधन, यदुवंश का संहार हो गया, द्वारिका नष्ट हो गई, समुद्र में डूब गई। भगवान के जाने के 7 दिन बाद भगवान ने कहा था आज से ठीक 7वें दिन द्वारिका समुद्र में प्रवेश हो जाएगी। अर्थात 7वें दिन समुद्र द्वारिका को डुबो देगा। जो जीना चाहता वो अर्जुन के साथ चले जाएगा। तो जीना चाहते थे वो लोग अर्जुन के साथ चले गए, जो मरना चाहते थे भगवान साथ वो वहीं रहे। 7वें दिन समुद्र ने द्वारिका को डुबो दिया। बलराम जी शेष अवतार थे, समुद्र में
शेष के रूप में विलीन हो गए। राधा रानी चली गई, वृंदावन वाले चली गए, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल भगवान का नाम बचा। और नाम का ये महत्व है, नाम को पकड़ लो, भगवान पकड़ में आ जाएंगे। यदि आपको कोई सामान चाहिए, या रखा हुआ है सामान बहुत सारे रखे हैं, लेकिन यदि आपको ये तसला चाहिए तो आप कहेंगे तसला दे दो भैया, तो तसले ही भाग देगा कि माइक देगा कि भागवत उठा के देगा, जो मांगा आपने वही देगा। तो ऐसे ही नाम पकड़ लो, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, हे द्वारिकाधीश, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन। जब हम ऐसा परमात्मा का नाम लेंगे तो कृष्ण भगवान आ जाएंगे। और हम कहेंगे हे धनुधारी, हे